उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मिस्र जिसे अजायबात और कदीमी रिवायात का गढ़ माना जाता है, ये मुल्क पुरस्रार तहजीबों को खुद में समाये हुए है, जबकि मिस्र से दरियाफ्त होने वाले आसार कदीमा दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है। एक ऐसी ही दरियाफ्त पर साइंसदान हैरान है। ओस्ट्राका नामी ये दरियाफ्त आखिर किस जानिब इशारा कर रही है और इसकी मदद से मिस्री तारीख के वो कौन से हकायक सामने आए हैं जिनसे मॉडर्न इंसान बेखबर था। आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि मिस्र की हालिया दरियाफ्त कितनी अहम है। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिए। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। प्यारे साथियों, मिस्र अपने एहरामों की वजह से दुनिया भर में काफी मकबूल है और यहाँ की पुरइसरारियत दुनिया को अपनी जानिब खींचती मालूम होती है, जिसकी एक बड़ी वजह आए रोज यहाँ सामने आने वाले अजीबो गरीब दरियाफ्ते हैं। फराइने मिस्र से लेकर एहरामों तक हर चीज इंसान की अकल को दंग कर देने के लिए काफी है। माहिरीन आसार कदीमा भी मिस्री सरजमीन से मिलने वाले नवादरात, फोसिल्स, ममीज और दीगर अजायबात से हैरान है। इस जिमन में एक ताजा दरियाफ्त भी सामने आई है जिसने साइंस को मजीद हैरतों में डाल रखा है। दरअसल चंद रोज कबल जर्मन साइंसदानों ने मिस्र में अथर बेस के मकाम से मिट्टी की 18,000 कदीम तख्तियां दरियाफ्त की हैं, जो अपने जमाने में बच्चों को पढ़ाने के अलावा रोजमर्रा कामों की तफसीलात लिखने वाली डायरियां हुआ करती थी। कदीम जमाने में टूटे बर्तनों के टुकड़ों से लिखने के लिए तख्तियों का काम भी लिया जाता था, क्योंकि वो बहुत कम खर्च होते थे और आसानी से दस्तयाब हो जाते थे। लिखाई की तख्तियों के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के इन टुकड़ों को ओस्ट्राकोन कहा जाता है, जिसकी जमा ओस्ट्राका है। यह दुनिया में ओस्ट्राका का सबसे बड़ा जखीरा भी है जो वस्ती मिस्र से दरियाफ्त हुआ। मिट्टी की इन तख्तियों पर पक्की रोशनाई से मुख्तलिफ इबारतें लिखी हुई हैं, जो 3वीं सदी कबल अज मसीह से 6ठी और 7वीं सदी ईस्वी के जमाने से ताल्लुक रखती हैं। इसी मुनासबत से इन ओस्ट्राका पर अलग अलग अदवार की जुबानें भी लिखी हुई हैं, जिनमें तस्वीरों और अल्फाज पर मुश्तमिल मिस्री, कदीम यूनानी जुबानें, कुब्ती, कोपटिक और अरबी तक शामिल हैं। अलबत्ता डोमैनिक जुबान में लिखे गए ओस्ट्राका की तादाद सबसे ज्यादा है, जो 1ली सदी कबल अज मसीह में मलका क्लोपेत्रा के वालिद बादशाह बितलिमूस के जमाने में सरकारी और इंतजामी जुबान थी। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने यह इंकिशाफ भी किया कि कई ओस्ट्राका पर खरीदारी के लिए सामान की फहरिस्त यानी शॉपिंग लिस्ट, तिजारती हिसाब किताब और अदबी निगारशात दर्ज है, जबकि ज्यादा तादाद ऐसे ओस्ट्राका की है जो बच्चों ने अपनी पढ़ाई के दौरान लिखी थी और जिनमें तहरीर के अलावा तस्वीरें भी शामिल थी। इस तरह की तदरीसी ओस्ट्राका पर बच्चों ने महीनों के नाम, आदाद, हिसाबी मसाइल और ग्रामर की मशकें लिख रखी थी। सैकड़ों ओस्ट्राका पर एक ही इबारत लिखी है जो बच्चों की तहरीरी मशकों को जाहिर करती है, यानी मशक के तौर पर बच्चों से एक ही इबारत बार बार लिखवाई गई होगी। तोबजन यूनिवर्सिटी जर्मनी के माहिरीन का कहना है कि तदरीस के इस अंदाज में जदीद स्कूलों की झलकियां बहुत वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती हैं। वाज़ेह है कि बतलीमूस खानदान के दौरे हुकूमत में अथरीबीस का शहर मिस्री रियासत का दारुल हुकूमत था, जो दरिया नील के किनारे आबाद था। अलबत्ता कदीम मिस्री हुक्मरानों के इस खानदान में सबसे ज्यादा शोहरत मलका क्लोपेत्रा को हासिल हुई, जो आज तक मशहूर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के 7 मशहूर और कदीम अजायबात में एहराम मिस्र एक अहम और कदीम तरीन अजूबा है, जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी आज तक तकरीबन सही सलामत मौजूद है। इन एहरामों की तामीर और इनमें इस्तेमाल किए गए सामान, पैमाइश की दुरुस्ती, इन इमारतों की अजमत और कारीगरी और इससे मुतल्लिक दूसरे राजों ने साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर रखा है, जो सदियों से इन पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इस कदर पुरस्कार और ताज्जुब खेज कोई इमारत नहीं होगी जो एक वीरान मैदान में खड़ी पूरी दुनिया के साइंसदानों और अहले इल्म को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही हो। नाज़रीन गिरामी, साइंस कहती है कि जो पत्थर एहराम की तामीर में लगाए गए हैं, इनका वजन 2 से 15 टन तक है। एक एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है, इसका वजन 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। और आज तक कोई ये हल पेश नहीं कर सका कि किस तरह बनाने वालों ने इतना बड़ा और वजनी पत्थर छत पर लगाया। मुतअद्दिद एहरामों की बुलंदी 149.4 मीटर है और आपको ताज्जुब होगा कि जमीन और सूरज के दरमियान 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला ही है। गिजा के एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बतलाता है
और अंदरूनी रास्ता सीरियस सितारे की जानिब इशारा करता है, जिसका जिक्र सूरह नजम की आयत नंबर 49 में आया है। अगर आप गोश्त का ताजा खून आलूद टुकड़ा एहराम मिस्र के किसी भी कमरे में रखें तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। एहराम मिस्र के मुहीत को अगर इसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहीत को उसके कुतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है, जो कि एक नाकाबिले यकीन करिश्मा है। रात के वक्त हर एहराम चमकता है क्योंकि इस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है, जिस तरह बाज घड़ियों का डायल रात को चमकता है क्योंकि इसकी सुइयों और नंबरों पर ताबकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। ये पॉलिश कैसे की गई ये भी आज तक कोई नहीं जान सका और ना ही इसका मटेरियल मालूम किया जा सका। दोस्तों, मिस्र के तीनों एहरामों की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरियन के मुतवाजी है। हैरान कुन तौर पर साल में सिर्फ एक दिन सूरज की शुआएं एहराम मिस्र के अंदर दाखिल होती हैं और ये दिन फिरौन का यौम पैदाइश होता है। एहराम मिस्र में रखी तलवारें और छुरियां जंग आलूद नहीं होती, हालांकि हजारों बरसों से वो वहां मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को समझ नहीं सके। ताज्जुब की बात है कि तीनों एहरामों से एक लकीर गुजरती है जो बहरे क्यानूस में वाक़े बरमूदा ट्राइएंगल और बैरुल काहिल में वाक़े फार्मूसा ट्राइएंगल को आपस में मिलाती है। ये दोनों जगह अपनी अजीब खसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। इनका मिस्र के एहरामों से आखिर क्या ताल्लुक है, इसकी वजाहत ताहाल कोई नहीं कर सका। मिस्र के सबसे बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 जमीन से ऊपर हैं और 1 जमीन के अंदर है। कहा जाता है कि मीराबो नामी माहिर इंजीनियर ने यह एहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में अपनी जान गंवाई थी। जो दायरा एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बरियाज़मों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। कहा जाता है कि एहराम मिस्र के अंदर अगर ब्लेड्स रख दिए जाएं तो वो निहायत तेज तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक एहराम मिस्र के बारे में मालूम हुई हैं वो समंदर में कतरे के बराबर है, जबकि एक अमेरिकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा कि ये राज इस बात के शायद है कि ये किसी बैरूनी यानी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। जमीनी मखलूक इतनी अक्लो फहम नहीं रखती थी और न ही कभी रख सकती है। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।